नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हम पढ़ रहे हैं सेट 2 किसका एमपी बोर्ड क्लास 10th परीक्षा का, क्योंकि हमने 2020 से लेकर 24 तक के क्वेश्चन सारे कर लिए हैं। अब हम फोकस रहेगा 2025 पे कि 2025 में कौन से क्वेश्चन की संभावना बन सकती है। तो उनको करने से पहले हम ऑब्जेक्टिव, क्योंकि वही 25 नंबर के हैं और वो बने बनाए क्वेश्चन है, उसमें से एक नंबर भी कटने की संभावना नहीं है। अब कोई सा सवाल दे दिया, इसमें एक आप मेथड भूल गए या फिर एक स्टेप भूल गए तो आपके नंबर कट जाएंगे। राइटिंग सही नहीं है, नंबर कट जाएंगे। लेकिन ऑब्जेक्टिव में वो नंबर नहीं कटते हैं। ऑब्जेक्टिव ही तो है, उसमें कैसे कटे? एक नंबर का क्वेश्चन है, क्या काटेगा उसमें? सत्य असत्य लिखना है, जिनमें से एक चिन्ह है, कैसे निकालोगे? नंबर नहीं कटेंगे। तो हम आज करेंगे बात दूसरे सेट की। दूसरे सेट में दिया है 90 और 404 का एचसीएफ बताइए। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं? यहाँ 90 लो, 90 को 2 से काटो, 45, 2 से काटो, 3 नहीं जाएगा, 3 से काटो 15, 3 से काटो 5, 5 से काटो 1, तो इसका आ जाएगा 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5, क्योंकि 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दून 90। अब ऐसे अपन 404 को तोड़ लेंगे, 200 करेंगे, 202, 200 करेंगे, 101। अब 101 किसी से भाग जाएगा क्या? मेरे हिसाब से नहीं जा रहा है 101 किसी से भी। 31, 37, 37 से जा सकता है, 3 से, 3 से भी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? तो ये हो गया 2 गुणित 2 गुणित 101। तो कितना कितना आएगा इसमें अपना? 2 गुणित 2, इसमें भी 2 गुणा 2 है, इसमें भी 2 गुणा 2 है। तो एचसीएफ आ जाएगा अपना, इसमें दिया हुआ है, आंसर दिया है अपना कौन सा? 4, क्योंकि 2 गुणा 2 इसमें आ गया और 2 गुणा 2 इसमें आ गया। ठीक है, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, तो मेरे हिसाब से तो इसमें भी 2 आया, इसमें भी 2 आया, तो इसका एचसीएफ आ जाएगा सिर्फ 2। 2 उत्तर आएगा इसका एचसीएफ भी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 आएगा। यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, जिसके शून्य का अल्फा और बीटा है, तो उसने पूछा अल्फा एंड बीटा। देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या दिया था? योगफल, तो क्या लिखा है अपना? माइनस बी बाई ए। इसमें पूछा इनटू गुणनफल, तो क्या जाएगा? सी बाई ए। ये दिए अपने को क्या? a1 प्लस एक्स प्लस b1 प्लस वाई प्लस c1 बराबर 0। दूसरा दिया है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब अपने को कंडीशन दी, अद्वितीय हल कौन सी है? मैंने आपको पहले बता दिया, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ये है अद्वितीय हल, इसको रट लीजिए, कैसे भी घोल के पी जाइए, क्वेश्चन आएगा 100%। 2025 का मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और दूसरा होता है इसका आगे अगर मैं लिख दूँ कि c1 बाई c2, तो इसका अनंत अनेक हल हो जाएंगे। और a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, तीनों बराबर हो गए, तो इसका कोई हल नहीं निकलेगा मेरे भाई, समझ लीजिए आप, नहीं निकलेगा। अब बात करेंगे हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस वर्ग समीकरण का मूल 2 है। अब इसमें मूल पूछा है कि किसका मूल है, तो देखो इसका तो क्वेश्चन सीधा है, सारे अपने को करने पड़ेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 बराबर 0, ये टूटेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स, ये टूटेगा ही नहीं। ठीक है, अगले को तोड़ के देखेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर 6 दून 12, ये भी नहीं टूटेगा। अगर बात करें 2x स्क्वायर, तो 6 दून ये हो गए 12, 12 को तोड़ सकते हैं अपन 4 और 3 में, तो ये टूट सकता है। देखो इसमें आ सकता है माइनस 3x प्लस 4x प्लस 6 बराबर 0। यहाँ से कॉमन ले लेंगे कितना? x, तो बचेगा 2x माइनस 3। यहाँ पे कॉमन आ गया कितना? 2, तो ये आ गया x प्लस 3, तो अपना आ गया x प्लस 2 और दूसरा आ गया 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 आया, तो इसका मूल आ गया 2, तो इसका मूल आ गया 2, तो इसका मतलब इसका उत्तर आ जाएगा C। ठीक है, अब माइनस 3 माइनस 1/2 और 2, कौन सा? 11वां पद। पहला पद a प्लस n माइनस 1d, ये होता है फार्मूला। a बराबर कितना है? -3। a बराबर कितना? 11 में से 1 गए तो 10, d निकाल लेंगे, तो माइनस 1/2 माइनस का 3, लघुत्तम आएगा 2, माइनस का 1 वैसा वैसा, 3 दून 6, माइनस 7/2, तो यहाँ लिखेंगे 7/2 किसका? माइनस का। ये कैंसिल कितनी बार? 5 बार, तो माइनस का 3 माइनस का 35 कितना हो गया? माइनस का
38, उत्तर आ जाएगा सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि दो ठोस समान त्रिज्या आर के अर्धगोले को आपस में आधार से सटाकर जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार नए ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो वो हो जाएगा 2πr²। है ये अपना πr² है, तो 2 को जोड़ा अपन ने तो 2 दून 4, तो 4πr² हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा उसका उत्तर। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान की पूर्ति। विवित्तर ज्ञात करना। विवित्तर क्या होता है? b² - 4ac। b का मान जगह कितना लिखेंगे? 2, तो मतलब 2 दून 4 - 4 वैसा का वैसा, 3 वैसा का वैसा, 1/3 वैसा, 3 से 3 कैसे, 4 से 4 कैसे, बचा कितना? 0। विवित्तर आएगा 0। एक संबंध श्रेणी का प्रथम पद है सार्वंतर डी, तो उसका n पद क्या होता है? n पद an बराबर a + n - 1t। फार्मूला पूछा है, फार्मूला लिख देंगे। सभी समबाहु त्रिभुज, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती है? बराबर, तो वो क्या होंगे? समरूप। एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। जैसे ये वृत्त है तो एक तो इसके ऊपर से, एक इसके नीचे से। सिर पर रेखा कितनी हो सकती है? 1 और ये 2। एक यहाँ से निकालेंगे तो एक यहाँ से निकलेगी, फिर वो ऐसे निकलेगी। समांतर नहीं हो सकते। समांतर कितनी हो सकती है? मैक्सिमम 2। कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे भाई? θ/360 × πr²। और अगर चाप की लंबाई पूछ दो तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, 2πr लिखना है। ठीक है। किसी घटना के सभी संभव प्रायिकता का योग सदैव क्या होता है? एक PE होने की और P इनवर्स नहीं होने की, उनका योग कितना होता है? 1। ठीक है। सत्य सत्य। प्रत्येक पूर्णांक प्राकृत संख्या होती है। असत्य। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। सत्य। क्षैतिज तल के ऊपर की ओर देखने पर क्षैतिज रेखा के साथ अवनमन कोण बनाती है। असत्य। अपन ऊपर देखेंगे तो उन्नयन कोण, नीचे देखेंगे तो अवनमन कोण, पहले बता दिया। शंकु का आयतन किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। क्या इसका? सत्य है। ये बिंदु है, ये यहाँ से यहाँ स्पर्श रेखा, यहाँ से यहाँ खींची, ये क्या होगी? बराबर होगी। शंकु का आयतन क्या होता है? πr² होता है क्या? नहीं, असत्य है। 1/3 πr² होता है। किसी बारंबारता बंटन के किसी वर्ग की संचय बारंबारता उस वर्ग से पहले सभी वर्गों की बारंबारता के योग के बराबर होती है। सत्य बात है। ठीक है। अब बात करें सही जोड़ी की। सही जोड़ी दिया है sin² θ + cos² θ, 1 + tan² θ, 1 - cos² θ, और y बिंदु कोटि, x और o बिंदु की भुज। अब देखो sin² θ पर cos² θ बराबर 1 होता है। 1 + tan² θ बराबर sec θ होता है। इसका मतलब क्या होता है? sin θ। और 0 और y, 0 और y अपने चौथी क्या है? 0 और y बिंदु की कोटि। कोटि पूछा अपना से, तो कोटि आएगी कितनी इसकी? y। और x और 0 की भुज पूछा है, तो इसका क्या मान आ जाएगा? x आ जाएगा। और 0 4 और 3 5 की दूरी, तो अपने को पता है 4 × 16, 3 × 9 25, 25 रूट के अंदर, तो 5 बाहर, तो उत्तर आ जाएगा 5। सही जोड़ी निपटा दिया आपको शॉर्टकट में। अच्छी है। त्रिकोणमिति से देखिए सही जोड़ी में क्वेश्चन आने ही आने हैं। पहले से आए हैं, आज भी आएंगे और आगे भी आएंगे। ठीक है। अब बात करें एक शब्द एक वाक्य में उत्तर की। यदि ABC वास्तविक संख्या है, a ≠ 0 है, तो द्विघात समीकरण किस रूप में होगा? अपने को पता है x² + bx + c = 0। ये द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म है भैया। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखिए। देखो समांतर श्रेणी का वाक्य रूप है a, दूसरा क्या होता है? a + d, तीसरा क्या होता है? a + 2d। देखो अब ये माइनस हो सकते थे, यहाँ प्लस लिख सकते, तो ये हो गया इसका व्यापक रूप। स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा हो गई, और यहाँ पे वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु, इन दोनों की एक ही चीज, तो उसको क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु बोलते हैं, क्योंकि जहाँ पे स्पर्श बिंदु होगा वहीं से रेखा निकलेगी। दृष्टि रेखा की परिभाषा लिखिए। अब दृष्टि रेखा किसे थे? तो हमारी आंख से उस वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं जोड़ने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। कैसे? ये अपनी आंख है और यहाँ हो गई वस्तु। अब इन दोनों को जो रेखा जोड़ रही है उसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो 2 त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है वो? त्रिज्यखंड। एक असंभव घटना की प्रायिकता लिखिए। 0। असंभव घटना कैसी? देखो ये बॉक्स है, मैं बोलूँ इसमें 4 काली गेंद है, मैं आपको बोलूँ कि इसमें लाल गेंद निकालने की प्रायिकता बताइए क्या है ये? क्यों? क्योंकि लाल गेंद है ही नहीं उसमें, तो ये असंभव घटना है ना।
असंभव घटना होगी नहीं। अगर उसमें लाल गेंद होती तो लाल गेंद निकलेगी, उसमें सभी काली गेंद है तो काली गेंद निकलेगी। तो आई होप ये दूसरा सेट अपन ने पूरा कर लिया है, आई होप क्या कर ही लिया है। अब बात करेंगे हम अगली क्लास में तीसरे सेट की। जब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय। ध्यान रखना और अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से पेपर दीजिए।